सर्दी आती है ना, ये मौसम आता है, आग जलाते हैं ना कहीं कहीं चौराहों पे, तो आग जला करके बैठ जाते हैं। आग जब जली और लोग बैठे हो तो बातें सुने। कहता यार ये बताओ बुद्धा के क्या हाल है। कहता कुछ नहीं है, वो बस खत्म ही है उसका काम। दूसरा कहता अरे उसे छोड़ो यार, उसकी बताओ। मतलब 3 घंटे भी बंदा बैठता है ना तो सिवाय चुगलखोरी के कुछ नहीं है, सिवाय गीबत के कुछ नहीं है। हम नारे लगाने में सबसे ज्यादा मजबूत, याद रखिएगा, जलसे हमारे बीच सबसे ज्यादा हो रहे हैं, तकरीरें सबसे ज्यादा हमारी कौम में हो रही हैं, लेकिन जहालत भी सबसे ज्यादा हमारे बीच है। बुरा ना मानिएगा, ये कड़वी सच्चाई है। मैं जन्नत बांटने नहीं आया, मैं आई ना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। सबसे ज्यादा खुराफात हमारे बीच में, जितनी देर भी बैठे बातें बताते रहते। अरे सुनो आज उसका साथ ऐसा हो गया, उसके बेटे की जानते हो, उसके बेटे ने ये किया। तुम सब की बातें करते हो, कभी गिरबान खोल के अपने अंदर झांका तुमने? फोन करके पूछ दिया ये बताइए, अल्लाह का शुक्र है 40 साल का हो गया, बर्थडे मना सकता हूं? क्या करेगा बर्थडे में? बर्थडे में दुनिया केक काट रही, मैं भी काटूंगा। 40 साल का हो गया, खुशी मनाऊंगा। शर्म आनी चाहिए। इस बात की खुशी मना रहा है तू 40 साल का हो गया, इस बात का तुझे गम क्यों नहीं है? तेरी उम्र 40 साल हो गई है लेकिन तूने अभी तक रब को राजी नहीं किया है। क्यों नहीं है इस बात का एहसास? क्यों ख्याल नहीं आता अपने रब की रहमतों का? जबानों पे जहर है, एक दूसरे के खिलाफ आग उगल रहे हम लोग। मोहब्बतें किधर चली गई? मिजाज गलत नहीं। देखो शादी होती है कहीं, मैं देखता हूं अपने इलाके में, तो सुबह से शाम तक एक जगह ही काम करेंगे। क्या बोलते हैं इधर, मंडा है ना, मंडे वाले दिन पूरा दिन चावल भी ढोगा, दाल भी ढोगा, लकड़ी भी लागा, नमक भी लागा, बर्तन भी लागा, खाने के टाइम घर जाके बैठ जा। क्या बात है, वो नाराज है। अरे भाई अभी तो यही था। बोले हाँ काम सब कराया, खाएगा नहीं। कहा क्यों? कि नाराज है वो। चाहता क्या है? कहा नाक रगड़ो जूते पे आके। क्या मसला है भाई? सुबह से शाम तक के चावल कितने बनने हैं? 50 किलो बना लिए जाए। दाल कितनी बनेगी? 20 किलो बना ली जाए। गोश्त कहां से आना है? फला दुकान से लाया जाए। खाने में क्या चलेगा? ये चलेगा। प्लेटें कितनी हो? सारे हिसाब लगाता रहा, लेकिन जब खाने की बारी आई है मुंह टेढ़ा करके घर में जाके बैठ जाता है। किस लिए? ताकि सफेद बालों वाला आए मेरे आके हाथ जोड़े, लंबी उम्र वाला आए मेरे पैरों में आके बैठे। गैरत आनी चाहिए। अगर तुम्हें इस बात का इंतजार है तुम्हारे बड़े आके हाथ जोड़े, तुम्हारे आके सफेद बालों वाला अपनी गलती का एहसास करे, तो फिर तू बड़ा नकीक है, तुझसे छोटा कोई नकीक है। सबसे बड़ा वो होता है जो अपने बड़ों को झुकने ना दे, जो अपने बड़ों को छोटा ना होने दे। अगर तुम ये चाहते हो दुनिया में भी इज्जतें पाओ, आखिरत में भी इज्जतें पाओ, अगर तुम्हें ये लगता है ये बड़ा है, खुद चल के आ जा, कह दे चल मुस्तफा की रजा के लिए माफ कर दे। खुदा की कसम खुदा भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो जाएगा। लेकिन जिहालत इतनी बड़ी है, 3 दिन काम करेगा, खाने के टाइम घर बैठ जाएगा, फिर नहीं आता। क्या मसला है? कहा नहीं ऐसे नहीं जाना है, बड़ा मसला है मेरा। अखलाक अच्छे करो, अखलाक बदलो, अपने रवैये किरदार बदलो अपने। याद रखिएगा जब अखलाक अच्छे थे तो लोग हमें देख के दीन में आया करते थे। हाँ, लोग हमें देख के दीन में आया करते थे। जब हमारे अखलाक अच्छे थे तो लोग इस्लाम में तेजी से बढ़ रहे थे। आज हमारी हालतें देख के लोग ना दीन से दूर जा रहे हैं, दीन से दूर जा रहे हैं। खुदा राज सफ़ों में मोहब्बतें पैदा करें, नफरतों को ख़त्म किया जाए, एक दूसरे से प्यार किया जाए, एक दूसरे से मोहब्बतें तकसीम की जाए। हमारी बीच में ना ज़ात का बड़ा झगड़ा है, बरादरी के बड़े झगड़े, कितने झगड़े हो गए। अभी एक कुछ दिन पहले अखबार देखा था, एक गांव में ना बीच रोड पे दीवार बनाई है, बीच रोड पे दीवार बनाई है। हाँ, एक बिरादरी वाले इधर साइड चलेंगे, एक बिरादरी वाले इधर साइड चलेंगे। हालात देखिए हमारे।
डॉक्टर इकबाल ने कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी हो। जानते हैं हम लोग क्या जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं? दीवार बना ली बीच रोड में, और अखबार की हेडलाइन क्या बनती है, इस्लाम के मानने वाले एक रास्तों को दो हिस्सों में तकसीम कर दिए। तुम्हारी छोटी सी गलती की वजह से लोग इस्लाम पे उंगली उठाते हैं, छोटी सी गलती की बुनियाद पे। खुदारा ये निकलो इन झगड़ों से। अब अभी ऐसे माहौल में जी रहे हम लोग ना कि जिस हिस्से में सिर्फ हमारी आबादी है, थोड़ा सा बाहर निकल के देखो, छठी का दूध याद आ जाएगा। जहां हम कम है वहां हमारा जीना हराम है, गैरों ने कर रखा। जहां हम कसरत से गए वहां हमने अपना जीना हराम खुद कर रखा है। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अभी एक बड़ा मियां का मसला था, वो बताने लगे, कहने लगे पहले तो आपस का झगड़ा, उसके बाद जब कोई नहीं चली तो मेरी जमीन पर ये इल्जाम लगाया कि मेरी जमीन ये अपनी जाती नहीं है, बल्कि मैंने हुकूमत की जमीन पे कब्जा कर रखा। और तुम्हारी इतनी सी शिकायत पे किसी की भी छत रुक सकती है, किसी का मकान तोड़ा जा सकता है, और तुम चैन से सोते हो। मानते हैं तेरी सिपट्टियां तक पहुंचे, तेरी दरोगा तक रसाई है, लेकिन होश में रहना, गरीब की खुदा तक रसाई होती है। हाँ, जिसे पुलिस वाले पहचानने लगे वो तो सीना ऐसे फाड़ के चलता है जैसे जमीन चीरेगा भी है, और गरीब घुट घुट के जी रहा है। ये अखलाक हो गए हमारे। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया था, लोगों अमीर से भले न डरना, लेकिन गरीब से हमेशा डरते रहना। लोगों ने कहा था, अली ताकतवर बंदे से डरना चाहिए क्योंकि वो मुंह भी तोड़ सकता है, दांत भी निकाल देगा, कमजोर से किस बात का डरना? तो फरमाया था, अमीर जो है ना अपनी ताकत से बदला लेता है, लेकिन गरीब का बदला अल्लाह लिया करता है। ख्याल हमारे? जाओ जाके हमारी जमीनें चेक करो, चेक करो जमीनें, कोई खेत शकोर नहीं मिलेगा हमारा। जिधर जितना दज्जाल पड़ोसी है ना, उधर की मैंड उतनी घुसी पड़ी है खेत में। हाँ, काटे जा रहा, काटे जा रहा, काटे जाओ तो कुछ तो ऐसे बनी पड़ी है मैंड ऐसे। ये बीच में कैसे चली गई कि ना अब्बा के दौर से ही टेढ़ी है। हालात देखो यार, किसके लिए टेढ़ी कर रहे हो? ये जो तेरी छोड़ी हुई दौलत पे डांस करेंगे, जो तेरी पीछे छोड़ी हुई जायदाद पे ये मौज मस्ती करेंगे, इनके लिए। कहता ना अब्बा के जमाने से क्या अच्छा, अब्बा भी बेईमानी था, वही टेढ़ी हो गई थी। चल अब्बा ने टेढ़ी कर ली थी, तुझे रब ने अक्ल सलीम दी थी, तू तो रस्सी डाल के कह देता यार मुझे एक दाना हराम का नहीं चाहिए, मैं मदीने वाले से प्यार करता हूं, मुझे एक एक दाना हलाल का चाहिए। तू तो सीधी कर दे। लल्ला को पता है कि अब्बा ने मारी थी जमीन, लेकिन कह रहा अल्लाह का शुक्र है मैंने आज तक किसी की एक बीसे की बेईमानी नहीं करी। जब अब्बा ही 17 बीघे की कर गया तो अब तुझे क्या जरूरत पड़ी? हमें ये चाहिए, हमें मालूम है कि हमारे हिस्से में एक बीघा भी गलत है, अल्लाह रसूल की रजा के लिए उसकी जमीन उसके हक वाले को दे दो। क्यों नीयतें खराब होती जा रही है? एक एक पैसे के लिए नीयत खराब। ईमान इतना कमजोर है, इतना कमजोर है, रब की जात पे भरोसा नहीं, मैंड पे भरोसा है, उसे ही कुरे देगा आके। इतने होशियार हो गए, नीचे नीचे से काट रहा, पानी दे दे अगले दिन मैंड गिर जाती है वो। हाँ, जब झगड़ा होता मैंड क्यों तोड़ दी के सामने, मैं तो कसम खा रही हूं तोड़ी हो तो। वो खुद गिर गई, खुद गिर गई। कैसे गिर गई कि पता ना पानी दिया था क्यों। यह क्या रेत की मैंड थी कि ना मिट्टी की है? गिर कैसे गई? पता चला नीचे नीचे कुरे दिया आया था। फिर बांधता तो 1-2 इंच तो पीछे को हटा ही लेता, 1-2 इंच पीछे को हटा लेता है। तुम्हें क्या लगता है
क्या ये बरकतें रिज्क की मैंड के कोने में रखी हैं? अल्लाह की जात पे भरोसा रखो, वो चाहता है तो किसी एक बाल में भी 7 पुश्तों के गुजारे करा देता है। समझ रहे? लेकिन मैंड कंधे पे फावड़ा रख के निकलते इसलिए कि धोरे छाटन में चल गए, धोरे छाटन में चल गए। धोरे नहीं, कलेजे फाड़ रहा, कलेजे दोनों हाथों से चला रहा। अगर कोई बोलती मैंड क्यों कटी, ओए चुप रहे ना, बीच खेत में बांधूंगा। हालात है हमारे, मरना नहीं है हमें, ये जिंदगी है हमारी, इसे कहते हैं हम बड़ी शान से जी रहे। भले की चटनी से खाओ लेकिन किसी के हक का एक दाना ना खाना, यह सबसे बेहतर खाना है। अगर तुमने मुर्गे मुसल्लम खाए, आला मैयार की ग़िज़ाएं खाई और किसी गरीब का हक खाया, तो इससे बुरा किसी का खाना नहीं। गलत नहीं कह रहा हूं, मैं ऐसे कितने लोगों को जानता हूं अपनी जिंदगी में, कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, गरीबों की 10-10 बीघे हजम करे बैठे और कह रहे हैं मीनार मेरी तरफ से बनेगा, मिंबर का सारा खर्चा मेरा है, जितनी टाइल्स लगेगी मेरी है। इंतकाल हुआ, बेटे ने क्या ना किया, बेटे ने बाप की कब्र पे अगरबत्ती भी लगाई, मोमबत्ती भी लगाई, फूल भी डाले, सफाई भी कराई, लाइटिंग भी कराई, ताकि दुनिया को पता चले ये 150 बीघे जमीन के मालिक की कब्र है, ये 500 बीघे जमीन के मालिक की कब्र है, ये हजारों बीघे जंगल के मालिक की कब्र है। लेकिन तू नहीं जानता है तेरे ऊपर चिराग जलाने से कब्र के लिए काफी नहीं है, ऊपर की सफाई तेरे बाप की कब्र के लिए काफी नहीं है, ऊपर की रोशनी अंदर के लिए काफी नहीं है। तुझे ये क्यों नहीं बताता कोई, तूने शबे कद्र पे ऊपर लाइट लगाई है, शबे बरात पे ऊपर लाइट लगाई है, थोड़ी देर खड़े होकर सोचता है मैंने बड़ा अच्छा काम कर दिया है। नादान, काश तुझे पता चले जब तू बाप की कब्र के ऊपर बल्ब लगा करके निकल जाता है, अंदर से कब्र से आवाज आती है, ए नादान तूने लाइट जलाई, ये मेरे लिए नहीं है, ये बल्ब लगाया ये मेरे लिए नहीं है, ये अगरबत्ती लगाई ये मेरे लिए नहीं है, ये मोमबत्ती लगाई ये मेरे लिए नहीं है। अगर पूरी दुनिया की लाइट लाके कब्र के ऊपर लगा दे, मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। अगर मुझे देना चाहता है मत लगाओ ये बल्ब, मत जलाओ ये अगरबत्तियां, मत लगाओ मोमबत्ती।